very good morning to all my dear friends। देखिए जीएसटी का अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। अब जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, जो जीएसटी में कुछ एडिशनल टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वो जरा टेकअप करते हैं। सबसे पहले टेकअप करते हैं सेक्शन 51। दिस इज टीडीएस ऑफ जीएसटी। जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस है, वैसे कुछ थोड़ा सा जीएसटी में भी टीडीएस है। और इनकम टैक्स के तो सेक्शन बहुत सारे हैं जिनमें टीडीएस है। जीएसटी का एक ही सेक्शन है 51, और इसमें हर किसी को टीडीएस नहीं करना। किसको टीडीएस करना है? ओनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बेसिकली टीडीएस इनको करना है, या लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जैसे दिल्ली में एमसीडी लोकल अथॉरिटी, या फिर कोई और गवर्नमेंटल एजेंसी है। गवर्नमेंटल एजेंसी है, सभी को टीडीएस नहीं करना, सिर्फ टीडीएस इन्हीं एजेंसी को करना। इनको क्यों करना है, सबको क्यों नहीं करना? बिकॉज ये लोग बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, रोड बनाने का, फ्लाईओवर का, एयरपोर्ट, सी पोर्ट और गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट। उनमें पेमेंट इन्वॉल्व होता है, ह्यूज अमाउंट इज इन्वॉल्व। लेट्स सी 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो जीएसटी का अमाउंट है वो भी हैवी अमाउंट है जीएसटी का। जैसे मान लो दिल्ली गवर्नमेंट ने एबीसी लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भी आपको फ्लाईओवर बनाना है। अब इसमें टोटल पेमेंट है मान लीजिएगा 500 करोड़ की, और उसके ऊपर जीएसटी की बात करें हम, जीएसटी मान लो 10% सेंट्रल जीएसटी है और 10% स्टेट जीएसटी है, 10%। तो ये 50 मतलब 500 लाख है तो 50 लाख 500 करोड़ है तो 50 करोड़ 10%। कितना बड़ा अमाउंट है। तो गवर्नमेंट से एबीसी लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट मिला। एबीसी लिमिटेड बिल इशू करेगी दिल्ली गवर्नमेंट पर, और ये पेमेंट ले जाएगी। बाई चांस कल कोई जीएसटी ना दे तो कितना लॉस है गवर्नमेंट का, देखिए। इसलिए गोल से बाकी लोग जो पेमेंट दे रहे हैं वो छोटी पेमेंट होगी, ये बहुत बड़ी पेमेंट है। तो इसमें टीडीएस करना है। किस रेट पे करना? 1% प्लस 1%। 1% सेंट्रल जीएसटी, 1% स्टेट जीएसटी। सपोज मैं अमाउंट लिखता हूं 500 लाख। तो ये जो ओरिजिनल अमाउंट है इसकी परसेंटेज है 1%। जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी की नहीं है, एक्चुअल अमाउंट की है। जो एक्चुअल अमाउंट है उसका 1%। तो 500 लाख एक्चुअल अमाउंट है। तो अगर 500 लाख है तो 5 लाख 1%, और 500 करोड़ है तो 5 करोड़। इतना आप टैक्स डिडक्ट कर लो, बैलेंस पेमेंट इनको दे दो। तो जब आप इतना टैक्स डिडक्ट कर लेंगे, बाद में ये एजेंसी जब गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेगी तो इतना कट करके बैलेंस पेमेंट उनको कर देंगे। जैसे टीडीएस में होता है, इनकम टैक्स में टीडीएस में, कि मान लो मेरा टैक्स है, कुछ भी लिख देता हूं, मान लो 10 लाख, टीडीएस मेरा हुआ था 2 लाख, तो मैं बैलेंस 8 लाख का पेमेंट करूंगा। वैसे ही होगा। और ये जो अमाउंट है, ये जो टीडीएस है, ये एबीसी लिमिटेड के कैश लेजर में आ जाएगा। जब ये पेमेंट करने लगेंगे इतना इनके कैश लेजर में आ जाएगा, और बैलेंस ये पेमेंट कर देंगे। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट हमारी साइट पे अपलोडेड है। वो डॉक्यूमेंट मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, वहां से भी पहले आप थोड़ा रीड कर लो, फिर मैं और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जो सेक्शन 51 की हमने बात की है, वो एक बार हम यहां से रीड भी कर लेते हैं। सेक्शन 51, जीएसटी शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स 1%।
1% CGST का कटेगा, 1% SGST का कटेगा। लेकिन हर केस में TDS नहीं करना, कौन से छोटे मोटे केस में TDS नहीं करना। जहां अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा हो, ओरिजिनल अमाउंट CGST छोड़ के 2.5 लाख से ज्यादा वहां करना है। जैसे मान लो PW डिपार्टमेंट है हरियाणा का, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है 2,40,000 का, जिसमें GST, CGST, SGST दोनों मिला लो, दोनों मिला के है 24,000 मान लो। तो इस केस में 240 प्लस 24 अगर दोनों को टोटल करो तो 2.5 लाख से ज्यादा है। लेकिन इसमें TDS नहीं होगा, क्योंकि टैक्स हटा के देखना है। इन दिस केस नो टैक्स विल बी डिडक्टेड एट सोर्स। लेकिन अगर अमाउंट 240 नहीं 260 है, उसके ऊपर टैक्स 26,000 है, अब TDS हो जाएगा। अब TDS कितना हो जाएगा? 1% प्लस 1% किसका? 2,60,000 का। एक बार आप रीड कर लीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए दोबारा से चेक करते हैं। लेट्स सी, हरियाणा गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ABC लिमिटेड को दिया है। कोई अमाउंट लिखता हूं मैं, मान लीजिएगा 500 लाख का अमाउंट लिखता हूं मैं, 500 लाख का। ABC लिमिटेड ने बिल काटा है, उसमें CGST लगा हुआ 10%, 10% मीन्स 50 लाख, और SGST भी लगा हुआ 10%, 10% मीन्स 50 लाख। टोटल बिल आ गया 600 लाख का। अब दिल्ली गवर्नमेंट जब पेमेंट करेगी, क्योंकि अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा है, ओरिजिनल अमाउंट देखना है, तो इस ओरिजिनल अमाउंट का कटेगा 1% प्लस 1%। तो TDS में क्या होगा? CGST 500 लाख का 1% मीन्स 5 लाख, और SGST वंस अगेन 1% मीन्स 5 लाख। तो वो ये इतना अमाउंट काट के बैलेंस पेमेंट इनको कर देंगे। बैलेंस पेमेंट कितना कर देंगे? 590 लाख का। और ये काट करके टैक्स 10 लाख का, ये GST डिपार्टमेंट को उसका पेमेंट हो जाएगा। GST डिपार्टमेंट जो ABC लिमिटेड है, उसका जो कैश लेजर है, उसमें 5 लाख प्लस 5 लाख ट्रांसफर कर देंगे, ऑलरेडी एडजस्ट कर देंगे। और बैलेंस अमाउंट 45 लाख प्लस 45 लाख ABC लिमिटेड उनको पेमेंट कर देगी, और गवर्नमेंट को टोटल 50 लाख प्लस 50 लाख का पेमेंट हो जाएगा। ये सिस्टम है TDS का। अगर ओरिजिनल अमाउंट 2.5 लाख तक है तो कोई TDS नहीं है, इससे ज्यादा तभी TDS होगा। सेक्शन 51 में है तो 1% CGST, 1% SGST। 1% किसका? ओरिजिनल अमाउंट का है, टैक्स का नहीं है, ओरिजिनल अमाउंट का है। अब ये जो पर्सन सेक्शन 51 में TDS करेगा, तो ध्यान करिए, इनकम टैक्स में हर TDS करने वाले को एक नंबर लेना होता था, 10 टैक्स रिटर्न अकाउंट नंबर। बिकॉज गवर्नमेंट से हमारी परमिशन के बिना आप टैक्स नहीं काट सकते, तो प्रॉब्लम यहां भी आएगी। तो उन्होंने कहा भी जो भी सेक्शन 51 में TDS करेगा, वो अपना एक रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। ही शुड बी रजिस्टर्ड, यानी उसके पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास आनी चाहिए पर्सन कौन है। कैसे ना टैक्स कार्ड की जेब में रख ले। एक तो देखो सेक्शन 22 का रजिस्ट्रेशन था, ये सप्लायर का रजिस्ट्रेशन है। तो ये 51 वाला सप्लायर नहीं है, रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ये रजिस्ट्रेशन अलग है, वो रजिस्ट्रेशन अलग है, और इनको कमर्शियल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके लिए जो इनकी एप्लीकेशन जाती है, वो जाती है REG 7 में। REG 7 में इन जनरल एप्लीकेशन जाती है REG 1 में, इनकी जाएगी REG 7 में। ये अलग टाइप का है। फिर जो ये TDS कर रहे हैं, जिन भी लोगों का TDS कर रहे हैं, तो ध्यान करिए, इनकम टैक्स में
क्वार्टरली एक स्टेटमेंट भरनी पड़ती थी सेक्शन 200 में, उनको एक क्वार्टरली स्टेटमेंट डालनी पड़ती थी सेक्शन 200 में, जिनका भी टीडीएस किया है। तो इनको भी एक स्टेटमेंट देनी है जीएसटीआर 10 में, जीएसटीआर 7 में एक स्टेटमेंट देनी है। इसमें लिस्ट आएगी किस किसका टीडीएस हुआ है, कितना कितना, और इसी के बेस पर उनके अकाउंट के अंदर जो उनका कैश लेजर है, जिनका टीडीएस हुआ है, उनके अकाउंट के अंदर वो अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे जितना जितना टीडीएस हुआ है। तो जीएसटीआर 7 है, ये अगले महीने की 10 तारीख तक देनी है। इनकम टैक्स में था अगले महीने की 7 तारीख तक, इनका अगले महीने की 10 तारीख तक। तो मैं पूरा सेक्शन 51 आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप आराम से लिखा हुआ रीड कर लेना, अंडरस्टैंड कर लो। रिपीट कर देता हूं, 51 में टीडीएस करने वाले को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कंपल्सरी। तो कौन सा फॉर्म भरे? इन जनरल तो भरा जाता है REG 1, इनको भरना REG 7, इनका भरा जाएगा REG 7। और जो टीडीएस ये करेंगे उसकी लिस्ट गवर्नमेंट को देनी है किस किसको किया है। जैसे इनकम टैक्स में था, वो क्वार्टरली था, ये मंथली है, और वो जाती है जीएसटीआर 7 में। इनकम टैक्स में था अगले महीने की 7 तारीख, इसमें अगले महीने की 10 तारीख, करेक्ट। फिर इनकम टैक्स में था कि आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देना है, जिसका भी टीडीएस करोगे इनको भी देना है। इनको टीडीएस सर्टिफिकेट देना जीएसटीआर 7A में, इसमें इनका टीडीएस सर्टिफिकेट जाएगा 7A में, ठीक है जी। तो इतना पार्ट एक बार आप रीड करो, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। यहां से एक बार रीड कर लो, ये लिखा हुआ है। हाँ भी देखिए एक बार फिर से, जो एडिशनल टॉपिक्स हैं उसमें एक तो सेक्शन 51 आया है टीडीएस का, और एक 52 आया है टीसीएस का। टीसीएस जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वो करेंगे टीसीएस, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है। और टीडीएस कौन करेगा? गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी। जो ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, पर्पज पता क्या पर्पज है? जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया 500 करोड़ का, 400 करोड़ का, और जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया वो बिल देगा गवर्नमेंट को। देखो गवर्नमेंट को जब हम सर्विसेज देते हैं, बहुत सारी सर्विसेज तो एग्जम्प्ट है, वाटर सप्लाई की सर्विस है या सीवरेज सिस्टम की सर्विसेज हैं, बहुत सारी हैं ऐसी एग्जम्प्ट है, लेकिन बहुत सारे और भी हैं जो टैक्सेबल है। अगर फ्लाईओवर बनवा रहे हैं, एयरपोर्ट सीपोर्ट बनवा रहे हैं, वो टैक्सेबल है, उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ जीएसटी मिलने वाला है। अब गवर्नमेंट से आप हम ही से ले रहे हो जीएसटी, और हमसे लेके मान लो गवर्नमेंट को ना दो तो क्या बात बनी? तो इन बड़ी बड़ी एजेंसीज को ही सिर्फ बोला गया आपको टीडीएस करना है। बड़ी एजेंसी को हर ट्रांजैक्शन में नहीं करना। मान लीजिए बड़ी एजेंसी है लेकिन पेमेंट छोटा मोटा है तो नहीं करना। 2.5 लाख से अगर ज्यादा का पेमेंट है जीएसटी हटा के तो टीडीएस करना है। कौन से रेट पे करना है? 1% सीजीएसटी होगा, 1% आईजीएसटी होगा। जो ओरिजिनल अमाउंट है उसका 2% कटेगा, 1% सीजीएसटी के नाम पे, 1% एसजीएसटी के नाम से, और ये पैसा काट के जीएसटी पोर्टल को दे देंगे। जीएसटी पोर्टल जिसके ब्याह पे पैसा कटा है उसके कैश लेजर में पैसा डाल देगी, यानी बैलेंस अमाउंट जो है वो खुद डिपॉजिट कर देंगे। जितना यहां से आ जाएगा बैलेंस अमाउंट वो खुद डिपॉजिट कर देंगे। तो इस तरह से जीएसटी की हेराफेरी जो है वो नहीं हो पाएगी। लेकिन जो भी टीडीएस करेगा
उस पर्सन को पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन मतलब रजिस्ट्रेशन। इसलिए सेक्शन 24 कह रहा है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सेक्शन 24 में लिखा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आपका होगा और आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। कौन सा भरना पड़ेगा? इन जनरल REG 1 होता है, लेकिन आपका जो जाएगा वो जाएगा REG 7। आप सप्लायर थोड़ा है, आप तो रिसिपिएंट है। सप्लायर को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, लेकिन यहाँ रिसिपिएंट को भी करवाना भी TDS करना है। फिर आप हर महीने एक स्टेटमेंट भरेंगे। जैसे इनकम टैक्स के TDS करने वाले को आपकी स्टेटमेंट आएगी GSTR 7 में। कब तक? इनकम टैक्स में अगले महीने की 7 तारीख होती है, इसमें अगले महीने की 10 तारीख है। और फिर आप TDS सर्टिफिकेट भी देंगे, GSTR 7A में सर्टिफिकेट जाएगा आपका। ठीक है, इतना बार फिर रीड करिए, कुछ पार्ट हो रहा है वो बताता हूं मैं आपको। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और है। वो पॉइंट क्या है देखिए। लेट्स सी, हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया ABC लिमिटेड को, जो कि दिल्ली में है, बिल्डर है, कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है और बिल्डिंग दिल्ली में बनानी है, हरियाणा भवन। ये बिल्डिंग बनानी है हरियाणा भवन। हरियाणा गवर्नमेंट के PW डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है हरियाणा भवन। सारी स्टेट्स की बिल्डिंग है दिल्ली के अंदर, हरियाणा भवन, पंजाब भवन, ये भवन वो भवन। तो ये ऑर्डर दिया गया दिल्ली को, यानी सप्लायर कहां है? दिल्ली में, और बिल्डिंग बनेगी दिल्ली में। तो जो एक चैप्टर और ऐड हुआ ना, प्लेस ऑफ सप्लाई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विसेज में लिखा है कि लैंड बिल्डिंग जहां पर भी होगी, ये माना जाएगा सप्लाई वहां पे हुई है। प्लेस ऑफ सप्लाई का जो चैप्टर ऐड हुआ है उसका थोड़ा सा पार्ट बीच में है। अगर मान लो मैं एक बिल्डिंग बनवाऊं मेरी क्लासेस कंडक्ट करने के लिए मुंबई में, और बिल्डर मुंबई का ही है, तो क्वेश्चन ये अराइज होगा कि सर्विसेज कहां दी गई है? मुंबई में। तो मेरे से जो बिल मुझे देगा वो IGST नहीं लगाएगा। वो कहेगा जी मैं तो मुंबई में हूं, मुंबई में सर्विस दिया, मैं तो CGST SGST लगाऊंगा, मैं IGST क्यों लगाऊं? IGST तो तब लगता है जब मैं सर्विस किसी और स्टेट में दूं। मैंने किसी और स्टेट में कहां दी? मैंने तो सेम स्टेटमेंट दी। तो ये बिल्डर देखो बिल कैसे दे रहा है हरियाणा गवर्नमेंट को। मान लीजिएगा मैं अमाउंट लिख देता हूं 100 लाख, 10 लाख का इस पे वो CGST लगा देगा, 10% मान लो रेट है, 10% का SGST लगा देगा। SGST किसका लगेगा? दिल्ली का SGST लगेगा, क्योंकि वो तो दिल्ली में सप्लाई कर रहा है। अब ये बिल आ गया हरियाणा के पास। अब इसमें अगर ये TDS कर ले, तो TDS करके हरियाणा वाला तो भाई TDS करेगा तो हरियाणा गवर्नमेंट के नाम से पेमेंट करेगा GST पोर्टल पर, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन तो हरियाणा में है, ये तो हरियाणा गवर्नमेंट को देगा। और ये बिल्डर दिल्ली का है, ये कहेगा दिल्ली गवर्नमेंट को दो, क्योंकि मैं तो जो है पेमेंट दिल्ली गवर्नमेंट को करनी है। तुमने अगर TDS करके दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं दिया, दिल्ली गवर्नमेंट तुमसे पूरा पेमेंट ले लेगी। और ये कह रहा है हम दिल्ली गवर्नमेंट को दे नहीं सकते, दिल्ली का CGST SGST का TDS करने की हमें अथॉरिटी नहीं है, हमें तो हरियाणा की अथॉरिटी है, वहां की नहीं है। तो इसलिए एक्ट में लिखा गया इस केस में कोई TDS नहीं होगा। तो क्या केस बना? जहां पे सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई किसी पर्टिकुलर स्टेट की है और ये जो रिसिपिएंट है किसी और स्टेट का है, तो किसी और स्टेट का रिसिपिएंट TDS करके दिल्ली को नहीं दे सकता, हरियाणा को दे सकता है। ये हरियाणा का TDS होगा तो करेगा, या फिर IGST हो।
तो अगर सप्लायर एक स्टेट का है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी उसी स्टेट में है और रिसीवेंट किसी और स्टेट का है, इस सिचुएशन के अंदर टीडीएस नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा रीड भी कर देता हूं, देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स। सेक्शन 51 का जो टीडीएस है वो एक सिचुएशन में नहीं करना है। नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर, देखिए ये सप्लायर की लोकेशन एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, दिल्ली के अंदर दोनों एक पर्टिकुलर स्टेट में है और रिसिपिएंट किसी और स्टेट में है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट और यूनियन टेरिटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द रिसिपिएंट, उस केस में टीडीएस नहीं होगा। तो ये जो हमारा पार्ट है उसके 5वें पॉइंट में है। तो मैं एक बार दिखाता हूं, आप वहां से रीड करके देखिएगा। 5th पॉइंट, ये वाला पॉइंट है 5th पॉइंट, ये वाला पार्ट 5th वाला पार्ट एक बार रीड कर लो। ये 5th पार्ट, ये दिस वन 5th पार्ट एक बार आप रीड कर लो, मैं रिपीट करता हूं। देखिए प्लीज एक बार फिर देखिए इस पार्ट को। अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक पर्टिकुलर स्टेट है, सपोज दिल्ली, दिल्ली का बिल्डर दिल्ली में बिल्डिंग बनाए लेकिन बनवाने वाला हरियाणा गवर्नमेंट है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, यानी रेसिपिएंट किसी और स्टेट का है, तो इसने सेक्शन 51 में रजिस्ट्रेशन इस स्टेट में करवाया है। तो जो इस स्टेट का सीजीएसटी एसजीएसटी होगा उसका एक टीडीएस कर सकता है, या फिर आईजीएसटी का कर सकता है। आईजीएसटी का तो कहीं का भी वो कर देगा ये, ठीक है। लेकिन अगर ये सीजीएसटी एसजीएसटी दिल्ली का है, उसके ऊपर ये टीडीएस नहीं कर सकता, कि दिल्ली गवर्नमेंट से इसको परमिशन ही नहीं है टैक्स काटने की। फिर ये टैक्स काट के दिल्ली गवर्नमेंट को कैसे देगा, दिल्ली गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन का है ही नहीं। तो उसे आप ऐसा करो, इस केस में आप टीडीएस को रहने दो। लेकिन अगर ऐसा हो, ये ऑर्डर हरियाणा गवर्नमेंट ने नहीं दिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने दी है, दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई बिल्डिंग बनवा रही है दिल्ली गवर्नमेंट की, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब टीडीएस हो जाएगा। टीडीएस करके ये जीएसटी पोर्टल पर पेमेंट कर देंगे और ये बिल्डर जो है जब पेमेंट करेगा बैलेंस का कर देगा, इतना पेमेंट पहले आ गया बैलेंस ये कर देगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आईजीएसटी का केस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईजीएसटी के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसे मान लीजिएगा दिल्ली गवर्नमेंट है, सप्लायर भी दिल्ली का है, बिल्डर, और बिल्डिंग बनवा रहे हैं ये हरियाणा में, दिल्ली गवर्नमेंट हरियाणा में बना रही है। तो इस दिल्ली वाले बिल्डर ने हरियाणा में सर्विसेज दी है, तो ये आईजीएसटी का केस है। अब ये दिल्ली गवर्नमेंट को जो बिल देंगे उस पर आईजीएसटी लगा के देंगे बिल, और दिल्ली गवर्नमेंट आईजीएसटी का टीडीएस कर लेगी, आईजीएसटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका मीनिंग है। एक बार फिर आप रीड कर लो, वो रीड कर लो। हाँ प्लीज फिर देखिए इस पार्ट को।
अगर रिसिपिएंट एक स्टेट में है, सप्लायर प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरी स्टेट में है, तो इस एक सिचुएशन में टीडीएस नहीं होता, बिकॉज रिसिपिएंट जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है या तो उसका जीएसटीओ जिस पे टीडीएस करेंगे या आईजीएसटीओ। अब ये रजिस्टर्ड तो है हरियाणा में और यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, तो एसजीएसटी किसका लगेगा? दिल्ली का जीएसटी लगेगा, एसजीएसटी। उसका टीडीएस हरियाणा वाला नहीं कर सकता। लेकिन अगर सप्लाई भी हरियाणा में हो और लेट्स सी सप्लायर भी हरियाणा का है, अब बिल देंगे तो टीडीएस हो जाएगा और ये टीडीएस करके हरियाणा गवर्नमेंट को पे कर देंगे और इनको इसका टेस्टेड मिल जाएगा, कैश लेजर में आ जाएगा। या आईजीएसटीओ तो भी चल जाएगा। या मैं और एग्जांपल लूं, हरियाणा गवर्नमेंट ने दिल्ली के किसी सप्लायर से सामान खरीदा है, अब सामान की डिलीवरी होगी हरियाणा में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा, जहां पे सामान डिलीवर किया। अब ये पर्सन हरियाणा गवर्नमेंट को बिल देगा, मान लो 50 लाख, साथ में लगेगा आईजीएसटी। अब ये टीडीएस हो जाएगा, तो आईजीएसटी में हो जाएगा और सेम स्टेट का अगर सीजीएसटी एसडीएस है तो हो जाएगा। ये एक सिचुएशन है जो आपको समझनी पड़ेगी। इसके अलावा सेक्शन 51 में कुछ नहीं। ठीक है जी। अब एक बार देखिए सेक्शन 52। सेक्शन 52 में टीसीएस, जैसे इनकम टैक्स में टैक्स कलेक्शन। तो पहली बात ये किसको करना है? ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ को करना है। लेकिन ईसीओ तो दो होते हैं, एक सेक्शन 52 में आता है, एक 9(5) में आता है। 9(5) वाले को नहीं करना। ये जो फ्लिपकार्ट अमेजन उनको करना है, ओला उबर को नहीं करना। तो पहले तो ये ध्यान रखना है किस पे लगेगा। फिर टीडीएस में रेट था 1% प्लस 1%, 1% सीजीएसटी, इसमें है 0.5 प्लस 0.5। एक्ट में 1+1 लिखा हुआ है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो नोटिफिकेशन है करंट रेट वो 0.5 प्लस 0.5 है। अब देखिए एग्जांपल, सप्लायर है और अमेजोन है और बायर है। सप्लायर ने अमेजोन के थ्रू सप्लाई दी है। मैं मान के चलता हूं कि बिल है 20 लाख का, सीजीएसटी है मान लो 10%, 2 लाख, एसजीएसटी है 2 लाख, टोटल बना 24 लाख। तो अमेजोन कलेक्ट करेगा 12 से 24 लाख और 24 लाख कलेक्ट करके देगा सप्लायर को। तो उसे जब आप सप्लायर को दोगे तो 20 लाख का 0.5% प्लस 0.5% सीजीएसटी एसजीएस के नाम पे आप टैक्स बीच में से काट लेना और बैलेंस देना। तो टैक्स काट लेना तो फिर टीडीएस हो गया ना। लेकिन है तो टीडीएस, टीसीएस ऐसे माना जाता है कि आप पहले सप्लायर को दे देना और दे के फिर ले लेना, इस सेंस में टीसीएस है तो टीडीएस ही है भी। लेकिन टीसीएस इसलिए बोलते हैं, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि अमेजोन ने पूरा पैसा दे दिया, देने के बाद कहा भैया 0.5 मुझे दो, तो टीसीएस हो गया। ये इसका भी पर्पज ये है, मान लो सप्लायर टैक्स लेके ना दे गवर्नमेंट को, तो अब 0.5 20 लाख का 0.5 यानी टोटल बन जाएगा 20 लाख का 1%, यानी कितना बन जाएगा 20,000, 10,000 प्लस 10,000, 20 लाख का 0.5% मतलब 10,000, तो 20,000 पे इसमें से अमेजोन काट लेगा, काट के बैलेंस देगा। लेकिन अमेजोन कह रहा है मेरा कमीशन भी दो भाई, सामान मैंने बेचा तुम्हारे थ्रू। मान लो 15% अमेजोन का कमीशन है, तो 15% कमीशन भी अमेजोन काटेगा। कितना? 3 लाख रुपया। तो गवर्नमेंट से अमेजोन को भाई जो तुम 3 लाख काट रहे हो इसके ऊपर जीएसटी भी तो लोगे। जीएसटी का रेट में मान लो वही कर दूं 20%, तो 60,000 जीएसटी लगेगा। तो अमेजोन देखो अब क्या बताएगा सप्लायर को कि भाई 24 लाख तेरा टोटल आया था, 3 लाख मैंने कमीशन काटा, उसके ऊपर मैंने जीएसटी काटा 360 और 20,000 का मैंने ये काटा, टोटल घट गया 380 और बैलेंस तो ले ले। तो 380 काट के 20,20,000 का पेमेंट अमेजोन इसको करेगा। अब सप्लायर क्या क्या ट्रीटमेंट करेगा, देखो सप्लायर क्या ट्रीटमेंट करेगा। अब सप्लायर के पास यहां एंड में आ जाइएगा। सप्लायर से गवर्नमेंट कहेगी ये बता भाई तेरे पास सीजीएसटी कितना आया, उसने कहा जी 2 लाख। एसजीएसटी कितना आया, उसने कहा जी 2 लाख।
तो गवर्नमेंट ने कहा निकालो 4 लाख रुपया। उसने कहा नहीं, अमेजोन ने मुझसे कमीशन लिया था, उस पर 60,000 का जीएसटी लिया था, इसका मैं आईटीसी लूंगा, इनपुट सर्विस है मेरी। तो 30,000 का आईटीसी ये रहा और 30,000 का आईटीसी ये रहा। आईटीसी मैंने एडजस्ट कर लिया। इसके अलावा उन्होंने मेरा 10,000 और 10,000 का टीसीएस भी किया था, ये भी मैं लेस करूंगा। बैलेंस पेमेंट ले लो 160 प्लस 160, तो इतना पेमेंट ये सप्लायर उनको दे देगा, 160 प्लस 160, और बात खत्म हो जाएगी। ये इसका मीनिंग है। तो 160 प्लस 160 वो देगा, तो उसके पास कितना आया था, 20,20,000। इसमें से 320 काट लो, 320, बैलेंस बचा 17 लाख। 17 लाख कैसे बचा, 20 लाख का सामान था, 3 लाख अमेजोन को कमीशन दिया था, बैलेंस बचा 17 लाख। तो उसे सप्लायर को तुम्हारा भी हिसाब कर देते हैं, तुमने कितने का सामान बेचा था, 20 लाख जीएसटी छोड़ दो, 3 लाख तुम्हारा अमेजोन ने कमीशन लिया, तुम्हें 17 बचना चाहिए, 17 तुम्हारे पास बच गया। ये मीनिंग है। ये सेम एग्जांपल मैंने मटेरियल में भी दे रखा है, पहले आप यहां से देख लो फिर मटेरियल से देख लेना। सेम एग्जांपल है, सेम कैलकुलेशन है। देखो एक बार पूरा रीड करके देखिए। ये यहां से स्टार्ट होता है टीसीएस, और जो एग्जांपल मैं बता रहा हूं एग्जांपल वो यहां दे रखा है, ये एग्जांपल है, एंड में एग्जांपल है। ये सेम एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये रीड कर लो आप, ये एग्जांपल एंड में जो है। हाई प्लीज एक बार फिर देखिए, सेक्शन 52 टीसीएस। टीसीएस सभी को नहीं करना, ये सिर्फ सेक्शन 52 का जो ईसीओ है, ईसीओ जैसे अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, खाली इन्हीं को करना और किसी को नहीं करना। और ये रेट क्या रहेगा, 0.5 प्लस 0.5, 0.5 सीजीएसटी, 0.5 एसजीएसटी, 0.5 किसका, टोटल अमाउंट का, जो टोटल अमाउंट है उसका, जीएसटी को छोड़ करके। तो वो जो एग्जांपल था जो ही मैंने आपको बताया था, तो अमेजोन क्या करेगा, बायर से पैसा कलेक्ट करके सेलर को देगा, उसमें अपना कमीशन तो काटेगा ही काटेगा, वो तो है ही, अपने कमीशन पे जीएसटी भी काटेगा, इसके अलावा 0.5 प्लस 0.5 काट के गवर्नमेंट को दे देगा, और गवर्नमेंट जिसके बिहाफ पे कटाए उसके कैश लेजर के अंदर इस पैसे को डाल देगी और बैलेंस ये दे देगा। फिर जैसे टीडीएस में था, मंथ के एंड में एक स्टेटमेंट बनाएंगे, टीडीएस वाला बना रहा था जीएसटीआर 7, ये बनाएंगे जीएसटीआर 8। ये टीडीएस की डिटेल देगा, ये टीसीएस की डिटेल देगा, ये भी अगले महीने की 10 तारीख तक, ये भी अगले महीने की 10 तारीख तक। और आरईजी 7 में ये भी रजिस्ट्रेशन लेगा, आरईजी 7 में ये भी रजिस्ट्रेशन लेगा, दोनों में कॉमन है। ठीक है। और जो टीसीएस वाला है 52 वाला, ये एनुअल स्टेटमेंट भी फाइल करेगा जीएसटीआर 9B में। टीडीएस वाले को एनुअल नहीं फाइल करनी, टीसीएस वाले को फाइल करनी है जीएसटीआर 9B में। ये बात हमने रिटर्न के चैप्टर में भी ऑलरेडी की हुई है, रिटर्न के चैप्टर में भी की हुई है। इनको एनुअल फाइल करनी है, टीडीएस वाले को एनुअल फाइल नहीं करनी। बस इसके अलावा और कोई पार्ट सेक्शन 52 का नहीं है। तो एक बार आप दोबारा रीड कर लो 52।
तो ये पूरा पार्ट हमारा 52 का कवर हो गया। एक रीडिंग 52 की आप पहले पूरी ले लो, वो एग्जाम्पल दोबारा फिर देख लो, और जिसको डाउट है फिर वो क्लियर हो जाएगी। ये 52 है, ये कंप्लीट सेक्शन 52 है, सारे को रीड कर लो।